हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिको गाइड। तो आज हम डिस्कस करते हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसमें सेल मेम्ब्रेन करके क्वेश्चन आता है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है जो हमारा फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है सेल, उसमें है और ये कभी कभी फुल क्वेश्चन में पूछते हैं और वाइवा में भी पूछते हैं। तो फर्स्ट हमें जानना है कि जो सेल है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी कभी कभी 1 मार्क्स में पूछते हैं या वाइवा में तो पूछते ही। तो फर्स्ट सेल इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी। मतलब कि हमारी जो बॉडी है उसमें छोटे छोटे सेल मिला के एक ऑर्गन होता है। तो ये जो छोटे छोटे सेल होते हैं वो क्या होता है, हमारी जो लिविंग बॉडी है उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। अब अगर सेल मेम्ब्रेन पूछते हैं तो वो लाइक पूछेंगे आपको एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड फंक्शनल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं या उसको प्लाज्मा मेलेमा भी कहेगी। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि सेल होता है उसमें क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो ये जो प्लाज्मा है वो लीक ना हो जाए इसलिए उसके फटे एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, इसलिए उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, द सेल मेम्ब्रेन इज अ प्रोटेक्टिव शीट दैट एनवेलप द सेल बॉडी। मतलब कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक प्रोटेक्टिव शीट है, वो जो सेल बॉडी है उसको एनवेलप करेगी। इट सेपरेट द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड फ्रॉम द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। यहाँ पे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो दो सेल है उसके आसपास में होगा और जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है वो सेल के अंदर होता है। तो ये जो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर को सेपरेट करेगा ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इट इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलोविंग द सेलेक्टिव एक्सचेंज ऑफ द सब्सटेंस बिटवीन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड। हम ये आगे देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है उसमें अलोविंग होते हैं जो सब्सटेंस होते हैं वो लाइक नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, CO2 होगा, वो सारे। अब कंपोजिशन, तो सेल मेम्ब्रेन वो कंपोज होती है 3 लेयर से। फर्स्ट उसमें प्रोटीन होगा जो 55% होगा, लिपिड होगा जो 40% होगा और जो कार्बोहाइड्रेट है वो 5% होगा। स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके लिए बहुत सारे मॉडल दिए। उसमें फर्स्ट मॉडल था डेनेली-डेवसन मॉडल, ये 1935 में दिया था। उसमें क्या है कि मेम्ब्रेन डिस्क्राइब एज द सैंडविच ऑफ द लिपिड एंड कवर बाय प्रोटीन ऑन बोथ साइड। मतलब कि आप समझ लो एक लिपिड का बना हुआ सैंडविच है और उसको दोनों साइड से प्रोटीन है वो कवर करता है, इसलिए उसको हम सैंडविच मॉडल भी बोलते हैं। तो उसमें आप समझ लो ये डायग्राम है, समझ लो ये एक है वो लिपिड लेयर है और उसको दोनों साइड से कवर कौन करेगा, ये जो प्रोटीन होता है वो। प्रोटीन दो तरह के होते हैं, ये इंटीग्रल प्रोटीन भी होगा और यहाँ पे जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है वो। फिर आया दूसरा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये 1957 में दिया। ये बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था उसके बेस पे ये मॉडल लिया था। उसमें स्टडी किया और फिर उन्होंने बोला कि जो लेयर सेल मेम्ब्रेन है वो लाइक ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है। पर ये एक मॉडल जो अपडेटेड डेनेली-डेवसन मॉडल, मतलब कि जो डेनेली-डेवसन मॉडल था उसका ही अपडेटेड मॉडल ये था। फिर आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये 1972 में दिया। एक्सेप्टेड मॉडर्न मॉडल, तो मेम्ब्रेन इज अ फ्लूइड इन नेचर नॉट सॉलिड। मतलब कि यहाँ पे जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक फ्लूइड नेचर में होती है, नॉट लाइक सॉलिड नेचर। तो क्या होता है, जो प्रोटीन होता है वो फ्लोटिंग विद इन द लिपिड बाइलेयर इन द मोज़ेक पैटर्न। मतलब कि ये जो लिपिड का बना हुआ लेयर होता है वो लाइक एक फ्लूइड नेचर में होता है। तो प्रोटीन क्या करेगा, उसमें फ्लोटिंग करेगा। यहाँ पे मोज़ेक का मीनिंग होता है अ पिक्चर और सरफेस मेड बाय द मेनी स्मॉल स्ट्रक्चर। मतलब कि आप समझ लो एक कलरफुल टाइल्स है तो क्या होगा, इसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर मिला के एक टाइल्स होती है तो वो बहुत सारे स्मॉल स्ट्रक्चर मिला के एक लेयर्स बनेगा, उसको हम बोलेंगे मोज़ेक पैटर्न। तो क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे स्मॉल स्मॉल लिपिड है वो मिला के एक बाइलेयर लेयर बनेगा और उसमें जो प्रोटीन है वो एक फ्लोटिंग करेगा, इसलिए हम उसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी बोलते हैं। फिर अब हम देखते हैं लिपिड लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे हमने देखा ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी कंपोजिशन में प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट आता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं लिपिड। तो जो लिपिड लेयर होता है, तो सेंट्रल लिपिड लेयर इज अ बाइलेयर स्ट्रक्चर कंपोजिशन बाय मेनली फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। मतलब कि जो लिपिड लेयर है वो दो कंपोज से बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड से और कोलेस्ट्रॉल से। फर्स्ट फॉस्फोलिपिड, each molecule has a hydrophilic head like polar and hydrophobic tail is non-polar। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फॉस्फोलिपिड है वो एक हेड और टेल से बना हुआ होता है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं ये क्या है, ये फॉस्फोलिपिड है। तो ये फॉस्फोलिपिड का हेड है और ये उसकी टेल है। ये जो हेड होता है वो लाइक पोलर होता है और यहाँ पे जो उसका टेल है वो नॉन पोलर होता है। द हाइड्रोफोबिक टेल मीट इन द सेंटर एंड हाइड्रोफिलिक हेड फेस एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो यहाँ पे जो
जो यहाँ पे उसका हेड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें फेस करता है, और यहाँ पे जो उसका टेल है वो यहाँ पे मीट होगा जो सेंटर होता है उसमें। Cholesterol found between the phospholipid and help in the packaging phospholipid tightly, ensuring membrane stability। तो यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो जो फोस्फोलिपिड है उन दोनों के बीच में फाउंड होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये दो, जैसे कि यहाँ पे दो फोस्फोलिपिड है और उसके बीच में एक है जो कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये क्या हेल्प करता है, जो फोस्फोलिपिड है उसको टाइटली पैकेजिंग में, और ये जो मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी में ये कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है। यहाँ पे हम देखते हैं जो लिपिड लेयर है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। The lipid layer is a fluid, so allowing molecules and material to dissolve in it and move across the surface। यहाँ पे जो लिपिड लेयर है वो फ्लूइड नेचर में होता है। हमने आगे भी देखा उसके जो मॉडल दिया उसमें कि जो लिपिड लेयर है फ्लूइड नेचर में होता है, नॉट लाइक सॉलिड। सो अलोविंग मॉलिक्यूल और मटेरियल, मतलब कि जो बहुत ऐसे मॉलिक्यूल हो गए, मटेरियल हो गए, उसको उसमें डिजोल्व करेगा, और जो सेल है वो एक सेल से दूसरे सेल में वो उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। उसकी permeability allow fat soluble substance like O2, CO2, alcohol to pass freely, but block water soluble substance like glucose, urea and hydrochloride। यहाँ पे ये जो लिपिड लेयर होता है वो एक फैट soluble होता है, इसलिए जो O2, CO2, अल्कोहल होते हैं लाइक जो फैट soluble सब्सटेंस है उसको ही वो फ्रीली पास करेगा, पर जो यहाँ पे वाटर soluble सब्सटेंस होती है लाइक ग्लूकोज, यूरिया, हाइड्रोक्लोराइड उसको ये ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, उसको वो एक ब्लॉक कर देगा ये जो लिपिड लेयर है वो। फिर आएगा प्रोटीन लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन लेयर एंड द इलेक्ट्रॉन डेंस एंड कंसिस्ट मेनली ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो प्रोटीन लेयर होता है जो ग्लाइकोप्रोटीन से ही बना हुआ होता है। टाइप ऑफ प्रोटीन, दो तरह के प्रोटीन हो गए, इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। यहाँ पे जो इंटीग्रल प्रोटीन है उसको हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि ये पासेस ऑफ द एंटायर सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम वन साइड टू अनदर एंड टाइटली बाउंड विथ द सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है वो सेल मेम्ब्रेन में टाइटली बाउंड होती है, और वो पासेस करते हैं पूरा जो एंटायर सेल मेम्ब्रेन है उसमें वन साइड टू अनदर साइड। मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें ये पूरी तरह फैले हुए होते हैं। जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो लाइक सेल एडेशन प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, हार्मोन रिसेप्टर एंटीजन, एंजाइम, जो सारे है वो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, पार्शियली इम्बेडेड, लूजली बाउंड एंड इजीली डिसलोकेट। यहाँ पे जो पेरिफेरल प्रोटीन होती है वो जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें पार्शियली एम्बेडेड होते हैं और लूजली बाउंड होते हैं और इजीली डिसलोकेट हो जाते हैं, लाइक जो साइटोस्केलेटल प्रोटीन होता है वो, सम एंजाइम एंड सम कैरियर प्रोटीन। तो ये जो सारे है वो पेरिफेरल प्रोटीन है। फंक्शन ऑफ द प्रोटीन, अब जो प्रोटीन है उसका फंक्शन क्या होता है, तो फर्स्ट वो क्या करेगा, स्ट्रक्चरल सपोर्ट करेगा। ये जो लेयर्स बना हुआ होता है सेल मेम्ब्रेन का उसको ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा। डिफ्यूजन ऑफ द वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, हमने आगे देखा ये जो लिपिड लेयर होता है वो जो फैट सॉल्युबल सब्सटेंस होता है उसको ही ट्रांसपोर्ट करेगा। तो जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होती है उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। जो प्रोटीन लेयर होता है वो एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट है। आयन पंप्स, लाइक जो आयन्स होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। ये जो प्रोटीन लेयर होता है वो हार्मोन एंड न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर, मतलब कि जो हार्मोन और जो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर होते हैं वो प्रोटीन पे ही होते हैं। उसकी एंजाइम एक्टिविटी भी होती है। एंटीजेनिक प्रॉपर्टी फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स के लिए भी उसकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी भी है। वो सेल एडेशन कराएगा, एक सेल से दूसरे सेल को चिपकाएगा, ये जो प्रोटीन लेयर होता है वो। अब कार्बोहाइड्रेट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन था उसका तीसरा लेयर था कार्बोहाइड्रेट, प्रेजेंट एट द ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। अगर कार्बोहाइड्रेट अटैच होगा प्रोटीन से तो उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, अगर कार्बोहाइड्रेट अटैच होगा लिपिड से तो उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। अब यहाँ पे एक वर्ड है ग्लाइकोकोलिक्स। तो ये ग्लाइकोकोलिक्स क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट एक थिन और लूज कवरिंग होगा पूरे एंटायर सेल में उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। तो पूरे जो एंटायर सेल है उसमें एक कवरिंग होता है कार्बोहाइड्रेट का, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। अब फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा जो नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंस होता है फ्रॉम एंटायर सेल में, हेल्प करेगा सेल टू सेल एडिशन में और एक्ट एज अ रिसेप्टर फॉर सम हार्मोन्स। अब फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, हमने सेपरेट तो कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन देखा, लिपिड का फंक्शन देखा, फिर प्रोटीन का फंक्शन देखा। अब पूरा एज अ सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, तो फर्स्ट प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। लाइक जो सेल होता है उसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, सब ऑर्गेनेल्स होंगे, तो उसको ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटेक्ट करेगी। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, अलो ओनली सर्टेन सब्सटेंस टू पास, मतलब कि हमने आगे देखा जो लिपिड सॉल्युबल हो गए उसमें क्या होता है, जो फैट सॉल्युबल सब्सटेंस हो गए वो इजीली पास हो गए लिपिड में से, और जो वाटर सॉल्युबल हो गई वो इजीली प्रोटीन से पास होगी। तो ओनली सेलेक्टेड सब्सटेंस होती है वो ही पास करता है सेल मेम्ब्रेन, इसलिए उसको सेलेक्टिव परमिएबिलिटी उसकी होती है।
उसका एब्जॉर्प्टिव फंक्शन होता है, लाइक जो न्यूट्रिएंट होता है उसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब करेगा सेल मेम्ब्रेन। एक्सट्रैक्टिव फंक्शन होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है सेल की उसको रिमूव करेगा सेल मेम्ब्रेन। गैस एक्सचेंज लाइक ऑक्सीजन को एंटर कराएगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर सेल से लीव कराएगा। मेंटेन ऑफ द शेप एंड साइज, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है उसका मेन फंक्शन है कि जो सेल है उसकी साइज को और शेप को मेंटेन रखना। तो ये सारे फंक्शन हुआ सेल मेम्ब्रेन का। थैंक यू फ्रेंड्स।